गुड इवनिंग। बात कर रहे हैं आपके साथ गरीबी और विकासात्मक मुद्दे जीएस पेपर 1 यूपी पीसीएस मेंस। केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर दिया गया है 1 फरवरी को। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करें, अपने आंसर्स में उनको जोड़ें ताकि आपका उत्तर जीवंत बन सके। अगर आप रटी रटाई बातें लिख रहे हैं 2 साल पुराने 3 साल पुराने मैगजीन या किताबों के आंकड़े, तो उससे आपका आंसर अपडेटेड नहीं माना जाएगा। निश्चित रूप से आधारभूत पुस्तकों का बहुत महत्व है, बल्कि आपकी तैयारी का जो आधार है मूल पुस्तकें होनी चाहिए। जब तक दत्ता सुंदरम है या एनसीईआरटी 11th और 12th की है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो पढ़नी ही है। स्टार्टिंग में इन्हीं से होता है सारा काम। लेकिन प्रीलिम्स निकलने के बाद जब आप मेंस के पायदान पे आते हैं, तब आपको इन आधारभूत पुस्तकों को साइड रख करके जो पढ़ा हुआ है, वो जो नोट्स पहले बने हैं उन्हीं के साइड में अपडेटेड चीज़ें लिखते रहना है। जब आपने जो भी नोट्स बनाए, वैसे हर सफल लड़का या लड़की पहले अपने नोट्स बनाती बुक्स से। तो जो नोट्स आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड है, नोट्स कोचिंग के ना हो, अगर आपके अपने बनाए हुए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी है तो फिर अगर कोचिंग का भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो साइड में अपडेटेड थिंग्स को लिखते जाइए। केंद्रीय बजट 2026-27, ठीक। तो इस पे केंद्रीय बजट में गरीबी निवारण और विकास के संबंध में अगर आपको प्रश्न आता है तो उस पर आपको ये चीज़ें जोड़नी है। इसमें अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग से क्वेश्चन ज्ञान मॉडल पे आ सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी पे आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो इसी वीडियो में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। 8-10 मिनट में हम आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिंपल चीज़ें समझा सकते हैं। तो ज्ञान मॉडल क्या है? इस बजट में बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज़ किए हैं आपकी मैडम निर्मला सीतारमणन ने। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सीमार्ट की कंसेप्ट इसमें आई है, सीमार्ट भी एक एक्रोनिम है। इसी तरह से मैंने आपको स्टेम डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉस्टल योजना के बारे में भी बताया है पिछले वीडियो में, वो भी एक एक्रोनिम है, एक शब्द संक्षेप है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहाँ हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्टेम गर्ल्स हॉस्टल योजना लाई गई है। और एक और शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ है, ज्ञान मॉडल। तो ये ज्ञान मॉडल क्या है जिसको मोदी सरकार प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है? तो ज्ञान मॉडल में जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास पर केंद्रित विकास मॉडल को नाम दिया गया है ज्ञान मॉडल। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी कि किसान और एन फॉर नारी। इस बजट का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि अंत्योदय से आत्मनिर्भरता। अंत्योदय की स्कीम चला करती थी कि जो समाज के सबसे गरीब, सबसे साधनहीन लोग हैं उनको का उन्नयन करने के लिए अंत्योदय जो ठीक है बिल्कुल फाइनल, जो आपके परिधि में रह रहे लोग हैं उनको उत्थान करने के लिए अंत्योदय। लेकिन अब अंत्योदय से आत्मनिर्भरता कि बहुत हो गया, हमने अंत्योदय कर दिया, हाँ हाथ पकड़ के उनको बाहर लाने की कोशिश कर दी, नहीं, वो खुद सक्षम बन जाए, ठीक, एम्पावर्ड हो जाए। इसके लिए अब नारा दिया गया है अंत्योदय से आत्मनिर्भरता। तो जब आप गरीबी कल्याण पे प्रश्न का उत्तर लिखें तो सरकार की समकालीन रणनीति का विश्लेषण करते हुए अवश्य बताएं कि अब हमारी रणनीति अंत्योदय के स्थान पर आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। और इसमें मुख्य जो स्टेक होल्डर है, हम कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स की शब्दावली में स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो आपके भागीदार हैं वो हैं गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता एंड फॉर नारी। तो इसमें क्या है कि महिलाओं के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए अगर आप बात करें तो करीब 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए,
ये गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आपने पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। इसके द्वारा हम निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करते हैं करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को, और इस पर करीब नियरली 1,80,000 करोड़ का बजट आपका रहता है, इस साल भी है। और इस योजना को 2028 तक के लिए हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 28 तक बढ़ा दिया है, तो आगे भी वो बढ़ेगी, 29 तक भी बढ़ेगी। तो ये एक बूस्टअप है, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी की, जो भुखमरी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल हम इसको कह सकते हैं, एक बहुत ही मजबूत एक तरीका है, एक उपाय है कि गरीबों को हम अन्न दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई गरीब। दूसरा, इसमें युवाओं के लिए इस बार ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई है। चलते चलते ये भी बात आपको बता दूं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, कई बार प्रीलिम्स भी आने ही वाला आईएएस का, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में हमारे नहीं आती और हमारा एक क्वेश्चन छूट जाता है। सिलेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन का ही होता है, कट ऑफ में आप 1 या 2 नंबर से बाहर हो सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी है क्या? ये जो आईसीटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे जुड़े हुए जो रोजगार हैं, इनको हमने ऑरेंज इकोनॉमी में नाम दिया है। जैसे जो यूट्यूबर्स हो गए, रील मेकर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको हम एक जनरल टर्म का हमने यूज़ कर लिया, जिसमें सब आ जाते हैं कंटेंट क्रिएटर, इंक्लूडिंग मी। तो बट मेरा एजुकेशन पे आधार है, आज सब कुछ यही सब इसी पे चल रहा, ऑनलाइन ही चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसको एक प्रोफेशन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ऑरेंज इकोनॉमी की बात कर रही है। इस ऑरेंज इकोनॉमी में इस बजट में सरकार ने करीब 15,000 स्कूलों में और करीब 500 विश्वविद्यालयों में लैब्स, मीडिया लैब्स बनाने का प्रपोजल रखा है। ध्यान से सुनिए, 15,000 स्कूलों और करीब 500 विश्वविद्यालयों में मीडिया लैब्स तैयार करने की सरकार ने इसमें घोषणा की है। और इन मीडिया लैब्स को क्रिएट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, IICT। कई बार ये भी अलग से प्रीलिम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, IICT क्या, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये मीडिया लैब्स तैयार करेंगे स्कूलों में और विश्वविद्यालय में। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे जिनकी रुचि इस काम में है, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनको सारा सिखाया जाएगा कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन कैसे होता है, इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन कैसे होता है, वीडियो को प्रोफेशनली कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ द कंटेंट क्रिएशन शैल बी डिलीवर्ड अंडर दिस कोर्स। तो ये एक ऑरेंज इकोनॉमी मैंने आपको बताई, ज्ञान मॉडल मैंने आपको बताया, और महिला सशक्तिकरण पे भी मैंने आपको बता दिया। युवाओं के लिए ये हो गया, गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए भी कई स्कीम इसमें घोषित की गई हैं। बजट काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया गया है कृषि क्षेत्र के लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है। ठीक। तीसरा कि नारी सशक्तिकरण के लिए करीब 28,183 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। 28,183 करोड़ रुपीज हैव बीन अलॉटेड फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन रिलेटेड स्कीम। तो ये सारा अंत्योदय से आत्मनिर्भरता, गरीबी निवारण के लिए, युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए बजट में काफ़ी काम किया गया है। और आपको बाकी बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, वो तो एक डोमेस्टिक, एक जो सामान्य ग्रस्त जीवन वाले लोग हैं या जो घर परिवार, उनके लिए मायने रखता है। लेकिन आपके लिए बजट में वो पॉइंट्स मायने रखते हैं जो आपको अपने उत्तर में लिखने हैं। तो बजट से उन पॉइंट्स को आप तत्काल कलेक्ट कर लीजिए और उनको अपनी डायरी में लिख लीजिए। ऑथेंटिक सोर्स से आप डाटा कलेक्ट करें कृपया। बजट का पूरा कवरेज योजना मैगजीन में आने वाला होगा, कुरुक्षेत्र में आने वाला होगा, वो बहुत ऑथेंटिक होता है, उसे आप कवर करिएगा और उसी से आप उसी के आधार पर आप अपने उत्तर में पॉइंट्स लिखिएगा। और ज़्यादा मतलब और ऑथेंटिक मतलब, और ये तो कुरुक्षेत्र योजना तो ऑथेंटिक है ही, आप जो एकदम नेशनल न्यूज़पेपर हैं जिनका हाई स्टैंडर्ड है, अगर आप अंग्रेजी में हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हिंदू नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अगर हिंदी भी पढ़ते हैं तो हिंदी में हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता वगैरह को आप आधार बना सकते हैं। तो ज्ञान मॉडल
जो अर्थव्यवस्था के विकास का है उसका विश्लेषण कीजिए। ये 200 वर्ड में आपको उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपने लिखना है कि सरकार की गरीब कल्याण की का जो वर्तमान रणनीति है वो अंत्योदय से आत्मनिर्भरता पर आधारित है, कथन का परीक्षण करें। तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं और अधिक हमेशा प्रश्न समसामयिक विकासों पे ही आधारित होते हैं। पुरानी बातें बहुत कम पूछी जाती हैं, हिस्ट्री में पूछ ले तो पूछ ले, बट बाकी जीएस में अधिकतर चीज़ें सारे पेपरों में वो करंट डेवलपमेंट पे रहते हैं, उनको उस टॉपिक से करंट डेवलपमेंट को जोड़कर प्रश्न बना लिए जाते हैं। तो ये मैच्योरिटी आपके पास आती है जब आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो प्रीलिम्स निकाल के उसके बाद जब आप मेंस लिखने के लेवल पे आते हैं तो आपका जो परिपक्व ज्ञान जो है वो अधिक परिपक्व होता चला जाता है और फिर आप अपना जोड़ना सीखते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, आंसर राइटिंग और करंट्स अपडेट को जोड़ना सफलता के दिशा में पहला कदम है। थैंक यू।